हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। आज हम सी प्लस प्लस के अंदर इनहेरिटेंस और विजिबिलिटी मोड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली जो चीजें हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, फोर फादर से मिली हैं, वो सब कुछ किस में आता है? इनहेरिटेंस में। जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है या पेरेंट्स के कुछ फीचर्स बच्चों में आ जाते हैं, तो वो सब क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की इसी प्रॉपर्टी को सी प्लस प्लस में यूज किया गया है। सी प्लस प्लस में क्या करते हैं? एक बेस क्लास बनाएंगे यानी पेरेंट क्लास, और उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब कुछ हम एक ऑलरेडी सी प्लस प्लस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्लास ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है, पहले आप वो वीडियो विजिट करें। Inheritance. In C++, inheritance is a process in which one object acquire all properties and behavior of its parent object automatically. क्या है इसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, बिहेवियर्स हैं, मींस जितने भी डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस हैं, उन सबको इनहेरिट कर सकती है, उन सबको यूज कर सकती है। इन सच अ वे यू कैन रीयूज। इनहेरिटेंस की जो एडवांटेज है वो यही है कि हम डेटा को रीयूज कर सकते हैं, हमें कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रीयूज, एक्सटेंड, बढ़ा सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड को, मॉडिफाई कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को, मींस अगर हमें कुछ चेंज करना है, हम बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को यूज करके उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। मॉडिफाई द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर विच आर डिफाइंड इन अदर क्लास। एक क्लास से दूसरी क्लास में हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। सी प्लस प्लस की एडवांटेज पूछी जाती है, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस की क्या एडवांटेज है, क्यों यूज करते हैं हम? तो इसका जो मेन पर्पज है वो है रीयूजेबिलिटी, मीन्स हमें कोड को बार बार ना लिखना पड़े। अब इनहेरिटेंस में होता क्या है, हम एक बेस क्लास बनाएंगे और एक हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे। बेस क्लास क्या है? अब बेस क्लास इज एन एग्जिस्टिंग क्लास फ्रॉम विच अदर क्लास ड्राइव्स। बेस क्लास कौन सी क्लास है जिससे दूसरी क्लासेस ड्राइव्स होंगी, यानी चाइल्ड क्लास हमने ड्राइव की एंड इनहेरिटेड द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, और बेस क्लास की ही मेथड्स और प्रॉपर्टीज को वो यूज करेंगे। अब बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता। लाइक पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक है, लेकिन बच्चों की प्रॉपर्टीज पर पेरेंट्स का हक नहीं है। बेस क्लास कैन नॉट एक्वायर द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास। बेस क्लास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं कर सकता, सिर्फ ड्राइव्ड क्लास यानी चाइल्ड क्लास ही बेस क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्वायर कर सकता है, रीयूज कर सकता है, यूज कर सकता है। द बेस क्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। बेस क्लास को ही हम क्या कहेंगे? सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। और ड्राइव्ड क्लास को हम क्या कहेंगे? चाइल्ड क्लास, सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास। नेक्स्ट है ड्राइव्ड क्लास इन सी प्लस प्लस। द क्लास विच इनहेरिट्स द मेंबर, जिस जो मेंबर्स को यूज कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्लास। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, इसके बाद ड्राइव्ड क्लास का नेम। सॉरी, सबसे पहले हमने लिखा क्लास। क्लास एक कीवर्ड है। अब मान लो हमने क्लास बनाई स्टूडेंट, और इसके अंदर हम इस तरीके से कॉलन यूज करेंगे या एक्सेस स्पेसिफायर देंगे। एक्सेस स्पेसिफायर तीन होते हैं हमारे पास, तीन तरीके के, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। हम जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ बेस क्लास यानी जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट करेंगे, यूज करेंगे, उस क्लास का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर जो पेरेंट क्लास थी वो टीचर है, तो इस तरीके से हमने बनाया। स्टूडेंट क्लास यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास रहेगी और टीचर क्लास यहाँ पर पेरेंट क्लास रहेगी, और ये हमारी क्लास की बॉडी आ जाएगी। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के 5 टाइप हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। हरियाणा बोर्ड में जो सिलेबस के अंदर है वो है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या हैं।
Access specifiers define how the members, attributes and methods of a class can be accessed. देखिए होता क्या है, क्लास के अंदर हमने 3 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर्स हम यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट C++ के अंदर प्राइवेट होता है। क्लास की जो हमने एक वीडियो बनाई हुई है उसमें हमने तीनों स्पेसिफायर्स को क्लास के अंदर यूज किया हुआ है कि पब्लिक, प्राइवेट, हम प्रोटेक्टेड किस तरीके से यूज करेंगे। अब है क्या, अगर हमारी क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं वो पब्लिक हैं तो उन मेंबर्स को हम क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर आप उन्हें कहीं भी यूज करो, पब्लिकली अवेलेबल हैं। प्राइवेट, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड आउटसाइड द क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर्स कौन से होंगे? जिन्हें हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन उन क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं जहां पर हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे, यानी जो इसकी चाइल्ड क्लासेस रहेंगी उन क्लासेस में प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को यूज किया जा सकता है। अब इनहेरिटेंस के अंदर हम यूज करते हैं विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड में विजिबिलिटी मोड भी 3 तरीके के ही हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एक मिनट, देखो इस तरीके से हमने यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर बताया, यानी जो डेमो क्लास है इसके डेटा मेंबर्स कैसे हैं? हमारे पब्लिक हैं। और ये विजिबिलिटी मोड है, यानी इनहेरिटेंस में आपने इस क्लास को किस तरीके से इनहेरिट किया है, पब्लिकली इनहेरिट किया है, प्राइवेट इनहेरिट किया है या प्रोटेक्टेड इनहेरिट किया है। अभी हम दोबारा आएंगे इस स्लाइड पर, अभी फिलहाल इतना समझना है। ये एक्सेस स्पेसिफायर है, यानी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं कैसे, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं या प्रोटेक्टेड हैं। और ये हमारा विजिबिलिटी मोड है, यानी जो टेस्ट क्लास है वो डेमो क्लास को किस तरीके से इनहेरिट कर पा रही है, पब्लिकली इनहेरिट कर रही है, प्राइवेटली इनहेरिट कर रही है या प्रोटेक्टेड इनहेरिट कर रही है। तो अभी हम देखते हैं विजिबिलिटी मोड्स एक एक करके। Visibility modes is used in the inheritance of C++ to show or relate how base class are viewed. Base class को किस तरीके से देखा जाएगा derived class में, with respect to derived class. यानी derived class base class को किस तरीके से use कर पाएगी। When one class gets inherited from another, जब एक क्लास को दूसरी क्लास से हम इनहेरिट करते हैं, visibility modes is used to inherit all the public and protected members of the class. विजिबिलिटी मोड हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि क्लास के हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज कर सके, प्राइवेट मेंबर्स को हम यूज नहीं कर पाते। द विजिबिलिटी मोड कंट्रोल द एक्सेस स्पेसिफायर टू बी फॉर इनहेरिटेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास इन द ड्राइव्ड क्लास। विजिबिलिटी मोड ये कंट्रोल करता है, मान लो हमने प्राइवेटली एक्सेस किया है और हमारा जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है, तो पब्लिक भी क्या चेंज हो जाएंगे, प्राइवेट में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो विजिबिलिटी मोड लगाया है वो प्राइवेट लगाया है। तो विजिबिलिटी मोड बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि हमारे जो भी एक्सेस स्पेसिफायर हैं, इवन इफ दे आर पब्लिक, वो काम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, विजिबिलिटी मोड के अकॉर्डिंग। और डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड हमारा कैसा रहेगा, प्राइवेट। public visibility mode gives the least privacy to the attributes of the base class. public visibility mode क्या होगा? इसके अंदर प्राइवेसी बहुत कम होती है, मींस सब कुछ पब्लिकली है, आप कुछ यूज कर सकते हो। क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, आप सारे मेंबर्स को यूज कर सकते हो। इफ द विजिबिलिटी मोड इज पब्लिक, it means the derived class can access the public and protected members of the base class. अगर आपका visibility mode, जो मोड हमने अभी यहाँ पर देखा था, ये वाला, अगर ये विजिबिलिटी मोड पब्लिक है तो इस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स इसमें हैं तो उन मेंबर्स को भी हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। If the visibility mode is public, it means the derived class can access the public and protected members of the base class, but not the private members of the class. हम private members को access नहीं कर सकते। ये public visibility mode की दूसरी definition है, जो भी easy लगे आप याद कर सकते हो। If we derive a subclass from a parent public base class, अगर हमने सब क्लास को, यहाँ देखिए ये हमारी सब क्लास है और विजिबिलिटी मोड कैसा है, पब्लिक है। If we derive subclass from a public base class, then the public
member of the base class will become public in the derived class. सॉरी, देखो हमने इसमें पब्लिक मेंबर लिखा है, आप यहाँ इसके बाद प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की थी ताकि इजीली याद हो जाए। अब हमने यहाँ पर लिखा इंट वाई, और एक और मेंबर भी अगर आप लिखना चाहो प्राइवेट, इस तरीके से इंटीजर जेड। आप सुपर क्लास के अंदर कितने भी डेटा मेंबर्स यूज कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, इफ वी ड्राइव अ सब क्लास फ्रॉम अ पब्लिक बेस क्लास, हमने सब क्लास को ड्राइव किया है और यहाँ विजिबिलिटी मोड क्या बना दिया, पब्लिक, देन द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बिकम पब्लिक, पब्लिक मेंबर पब्लिक ही रहेंगे, एंड द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन द ड्राइव्ड क्लास। ये मोड पब्लिक था, लेकिन पब्लिक और प्रोटेक्टेड में प्राइवेसी प्रोटेक्टेड में ज्यादा है, तो पब्लिक मेंबर होने के बावजूद भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हमारे कैसे रहेंगे, प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड रहे और पब्लिक मेंबर्स हमारे पब्लिक रहे। तो पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर प्राइवेसी बिल्कुल नहीं होती, मतलब बहुत कम होती है, सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी सारे मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, अब पहले देखते हैं प्रोटेक्टेड मोड। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड इज समवट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट, ये पब्लिक और प्राइवेट के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में हम क्लास से बाहर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उन क्लासेस में यूज कर सकते हैं जिन क्लासेस को इनहेरिट किया है। तो बेसिकली यहाँ इनहेरिटेंस सबसे ज्यादा यूज होता है, प्रोटेक्टेड मोड उसमें सबसे ज्यादा कामयाब है। इफ द विजिबिलिटी मोड इज प्रोटेक्टेड, that means the derived class can access the public and protected members of the base class protectively. और दूसरी डेफिनेशन है इसकी, इफ वी ड्राइव अ सब क्लास फ्रॉम द प्रोटेक्टेड बेस क्लास, अगर हमने यहाँ पर जो विजिबिलिटी मोड है वो प्रोटेक्टेड कर दिया, देन बोथ द पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड। अब देखो ध्यान से, पब्लिक में क्या हुआ था, पब्लिक मेंबर्स पब्लिक रहे, प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि हमें जो प्राइवेसी थी वो हमने सबसे कम रखी, पब्लिक रखा, तो पब्लिक वाले पब्लिक रहे, प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड रहे। अब प्रोटेक्टेड में उल्टा हो जाएगा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स तो प्रोटेक्टेड रहेंगे ही, पब्लिक मेंबर्स भी कैसे बन जाएंगे, हमारे प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, और प्राइवेट मेंबर्स को हम यहाँ पर एक्सेस कर नहीं सकते। तो प्रोटेक्टेड यहाँ पर हमने यूज किया है, तो ये जो मेंबर हमारा पब्लिक है ये भी कैसा बन जाएगा, हमारा प्रोटेक्टेड बन जाएगा। इसे आप प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर पाओगे, यानी सिर्फ उस क्लास में या इनहेरिटेड क्लास में। अब है हमारा प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। प्राइवेट विजिबिलिटी मोड गिव्स द मोस्ट प्राइवेसी टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द बेस क्लास। इफ द विजिबिलिटी मोड इज प्राइवेट, अगर विजिबिलिटी मोड आपने प्राइवेट रखा है, that means the derived class can privately access the public and protected members of the base class। यहाँ क्या होगा, जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो भी कैसे बन जाएंगे आपके प्राइवेट, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी कैसे बन जाएंगे, प्राइवेट। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्राइवेट लिखा हुआ है यानी विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है, तो चाहे पब्लिक मेंबर हो चाहे प्रोटेक्टेड मेंबर हो, दोनों कैसे बन जाएंगे, हमारे प्राइवेट। प्रोटेक्टेड मोड में क्या था, पब्लिक मेंबर्स भी प्रोटेक्टेड बन गए थे और प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी प्रोटेक्टेड रहे थे, और प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। बाकी तीनों जो हमने भी एग्जांपल्स किए हैं, ये हमारी बेस क्लास थी यानी पेरेंट क्लास थी, सुपर क्लास, ये हमारी चाइल्ड क्लास है। इसके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं आप चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर हमारा पब्लिक यूज कर रहे हो या प्रोटेक्टेड यूज कर रहे हो। और कौन कौन से मेंबर्स यूज कर सकते हो, या तो वो पब्लिक हो या वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हो। हम डिटेल में अभी एक एग्जांपल देखेंगे इनहेरिटेंस का। यहाँ देखिए, हमने क्लास बनाई क्लास ए, और इसके अंदर हमने तीन तरीके के मेंबर्स को यूज किया है, पब्लिक इंटेक्स, प्रोटेक्टेड इंटीजर टाइप का है y, और प्राइवेट इंटीजर टाइप का ही हमने लिया है z। अब यहाँ पर हमने क्लास b बनाई, एक चाइल्ड क्लास है, और पब्लिक a, पब्लिकली इनहेरिट किया है
एक्स यहाँ पर क्या था, हमारा पब्लिक था तो पब्लिक ही रहा। वाई हमारा कैसा था, प्रोटेक्टेड था, तो हमने पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर देखा था कि जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो पब्लिक ही रहेंगे, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। तो एक्स हमारा पब्लिक था, पब्लिक रहा, वाई हमारा प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड रहा। और हमने ये भी देखा था कि प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो जेड हमारा यहाँ पर प्राइवेट मेंबर है, उसे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है, इसमें हमने दूसरी क्लास बनाई, क्लास सी। इसमें हमने इसे इनहेरिट किया है प्रोटेक्टेड तरीके से, यानी जो विजिबिलिटी मोड है उसे क्या कर दिया हमने, प्रोटेक्टेड कर दिया। एक्स हमारा पब्लिक मेंबर था, कैसा बन गया, प्रोटेक्टेड। वाई भी हमारा कैसा बन गया, प्रोटेक्टेड। और जेड को आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि जेड क्या है, हमारा प्राइवेट मेंबर है। अब हमने प्राइवेटली एक्सेस किया है, तो जो पब्लिक मेंबर था वो भी प्राइवेट बन गया, प्रोटेक्टेड मेंबर था वो भी प्राइवेट बन गया, और प्राइवेट मेंबर को आप एक्सेस नहीं कर सकते। देखो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछा गया है कि पब्लिक मोड क्या है, प्राइवेट मोड क्या है और प्रोटेक्टेड मोड क्या है। आपको तीनों विजिबिलिटी मोड्स लिखने हैं और आप ये एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जब एक्सेस स्पेसिफायर्स भी आपसे पूछे जाएं, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड क्या है, वहां भी आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो, और बहुत इजी एग्जांपल है। पब्लिक में जैसा है वैसा ही रहेगा, बस ये ध्यान रखना है कि हमारे प्राइवेट मेंबर्स कहीं भी एक्सेस नहीं होंगे। तो पब्लिक में जो पब्लिक था वो पब्लिक रहा, जो प्रोटेक्टेड था वो प्रोटेक्टेड रहा। प्रोटेक्टेड में पब्लिक भी प्रोटेक्टेड हो गया और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहा, प्राइवेट आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट में पब्लिक भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट, और प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या है, जिसके अंदर हमारी एक पेरेंट क्लास रहेगी यानी सुपर क्लास रहेगी, बेस क्लास रहेगी, और दूसरी हमारी चाइल्ड क्लास रहेगी। सिंगल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस इन विच a derived class is inherited from only one base class। यहाँ पर एक ही बेस क्लास रहेगी, बस एक से ज्यादा बेस क्लासेस नहीं होंगी। where A is called base class, super class या पेरेंट क्लास, और B हमारी कैसी है, ड्राइव्ड क्लास। अब इनहेरिटेंस के अंदर सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो भी हम सब क्लास बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम ये दो कॉलन यूज करते हैं, एक्सेस मोड या विजिबिलिटी मोड जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में से हम जो भी लिखना चाहें, और यहाँ पर बेस क्लास का नाम। यहाँ देखिए हमने क्लास ए बनाई, यहाँ क्लास ए के अंदर हम जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। क्लास के बाद लास्ट में सेमीकोलन आता है। इसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई और इस क्लास को कर दिया पब्लिक ए। हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक क्लास को ही इनहेरिट किया है, यानी क्लास ए को। अब ये प्रोग्राम करेंगे हम आगे डिटेल में। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा बेस क्लासेस होंगी, यानी बी के लिए जो बेस क्लास है वो ए है और सी के लिए जो बेस क्लास है वो बी है। इस तरीके से इसका लेवल बढ़ता जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल बेस क्लास सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अ क्लास कैन ऑल्सो बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन क्लास विच इज ऑलरेडी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास, यानी एक क्लास को हम उस क्लास से भी ड्राइव कर सकते हैं जिसे हमने ऑलरेडी किसी और क्लास से ड्राइव किया है। अब यहाँ पर भी इसका जो सिंटेक्स है, क्लास, क्लास का नाम, देखो हम इसके साथ साथ इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने क्लास बनाई ए और उस क्लास को हमने कर दिया बंद। क्लास के मेंबर्स यहाँ आएंगे। उसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई क्लास बी, विजिबिलिटी मोड मान लो हमने यहाँ पर दे दिया पब्लिक, और क्लास का नाम हमारा क्या था, ए, क्योंकि हमने ए को यहाँ पर बेस क्लास माना है। अब इस तरीके से हमने क्लास बी को पूरा कर दिया, बंद कर दिया, उसकी बॉडी बंद हो गई। फिर हमने क्लास बनाई तीसरी, उसका नाम दिया हमने सी, विजिबिलिटी मोड हमने यहाँ पर फिर से पब्लिक कर दिया, पब्लिक, और क्लास का नाम हम अब क्या करेंगे, बी। इस तरीके से हमारा कौन सा चलेगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये इसके लिए पेरेंट क्लास और ये इसके लिए पेरेंट क्लास। इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, यानी हम एक क्लास को उस क्लास से भी ड्राइव कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी और क्लास से ड्राइव हो रखी है। इसका सिंटेक्स है, क्लास की डेफिनेशन में आप डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन कुछ भी लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स।
नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इस तरीके से है कि हम चाइल्ड क्लास के अंदर एक से ज्यादा बेस क्लासेस को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ टू और मोर क्लासेस। दो या दो से ज्यादा क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्लास बनाई ए, फिर हमने दूसरी क्लास बनाई क्लास बी। इस तरीके से इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ना ए को बी ने इनहेरिट किया है ना बी को ए ने। अब हमने एक तीसरी क्लास बनाई क्लास सी। यहाँ पर हमने विजिबिलिटी मोड लिखा पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, और इस क्लास को हमने इस तरीके से बंद कर दिया। ये है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। विजिबिलिटी मोड्स आप यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हो, पब्लिक प्रोटेक्टेड, दोनों प्रोटेक्टेड, जो भी आप लिखना चाहो। ये हमारे पास दो बेस क्लासेस हैं, उन दोनों बेस क्लासेस को हमने सी क्लास के अंदर इनहेरिट किया है। यहाँ पर सी हमारी चाइल्ड क्लास है और बी और ए दोनों हमारी बेस क्लास की तरह एक्ट करेंगी। इस तरीके से B1 B2 जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, हम दो या दो से ज्यादा क्लासेस ले सकते हैं। इस तरीके की जो इनहेरिटेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये सबको पता ही है। आईओस्ट्रीम हम किस लिए यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को यूज करने के लिए। जैसे हमने हमारे प्रोग्राम में यहाँ सी आउट यूज किया हुआ है और ये इंसर्शन ऑपरेटर, इसलिए हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड की है आईओस्ट्रीम। नेम स्पेस मेंबर फंक्शंस के नेम के कोई भी कन्फ्लिक्ट हो उन सब के लिए। अभी फिलहाल हम इनहेरिटेंस देखते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने दिया डेमो और एक्सेस स्पेसिफायर हमने क्या कर दिया पब्लिक। इसके अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन यूज किया है void आउटपुट। सी आउट में हमने मैसेज प्रिंट करा दिया इनहेरिटेंस एग्जांपल, ये /n है नेक्स्ट लाइन के लिए। यहाँ से हमारे मेंबर फंक्शन की बॉडी ओपन हुई और बंद हो गई, यानी ये हमारा मेंबर फंक्शन डिफाइन हो गया। यहाँ हमने अपनी क्लास को बंद कर दिया। यहाँ तक अभी इनहेरिटेंस का हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। हमने एक और क्लास बनाई, क्लास जिसका नाम दिया हमने टेस्ट पब्लिक। इसके अंदर हमने एक और फंक्शन यूज किया डिस्प्ले और उसमें हमने लिख दिया ड्राइव्ड क्लास। इनहेरिटेंस का जो मेन रोल है वो है ये दो कॉलन जो हमारे लगे हुए हैं, कॉलन लगाएंगे हम एक। दिस इज विजिबिलिटी मोड और ये हमारा बेस क्लास का नाम, जिस क्लास को हम इनहेरिट करना चाह रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज को हम यूज करना चाह रहे हैं। ये है बेसिकली ड्राइव्ड क्लास। अगर इससे ज्यादा आपको यूज करना है, मान लो हमारे पास डेमो के अलावा और भी कोई क्लास है, तो आप कॉमा लगा के पब्लिक उस क्लास का नाम लिख सकते हो। ये फिलहाल हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल किया है, जहां पर हमारे पास एक बेस क्लास है और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है। बस मेन हमें जो ध्यान रखना है वो ये है, ये कॉलन पब्लिक और डेमो, ये तीन चीजें हैं जो इनहेरिटेंस को फॉलो करवा पाती हैं, जिसकी हेल्प से हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर पाते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर एक बेस जो क्लास बनाई थी डेमो, उस क्लास को हमने आगे कहीं यूज नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पर लिखा पब्लिक डेमो। इट मींस डेमो क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें हम टेस्ट क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास डेमो क्लास के अंदर कौन सा मेंबर है, void आउटपुट यानी आउटपुट फंक्शन है। अब हमने मेन फंक्शन यूज किया, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लास टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया टी। ये हमारी क्लास टेस्ट थी जो चाइल्ड क्लास है, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने नाम दिया उसे टी। टी डॉट आउटपुट, ध्यान से देखिए आउटपुट कौन सी क्लास का फंक्शन है, डेमो क्लास का, जबकि हमने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है, चाइल्ड क्लास का यानी ड्राइव्ड क्लास का। और टी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले हमारा ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन है। और यहाँ आप आउटपुट देख सकते हो टी डॉट आउटपुट, जिसके अंदर हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा था इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, वो भी हमारा मेंबर फंक्शन रन हुआ है। और ड्राइव्ड क्लास यानी हमारा डिस्प्ले का मेंबर फंक्शन भी ये डिस्प्ले मेंबर फंक्शन भी रन हुआ है ड्राइव्ड क्लास का, और आउटपुट मेंबर फंक्शन भी रन हुआ है डेमो क्लास का यानी बेस क्लास का। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। हमने जिस क्लास को
इनहेरिट किया है, हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम ड्राइव्ड क्लास की हेल्प से ही बेस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, सबको एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की जगह इसी में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करना था। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है डेमो, दूसरी क्लास बनाई हुई है क्लास टेस्ट। आप मल्टी लेवल करना चाहते हो, आप एक और क्लास यहाँ पर बनाओगे, क्लास, मान लो हमने क्लास ही बना दी स्टूडेंट। इस तरीके से हमने कॉलन यूज किया और पब्लिकली ही हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। और किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं अब हम? टेस्ट को, इस तरीके से। और यहाँ आपने पब्लिक लिखो या प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो, प्राइवेट भी लिख सकते हो, इस तरीके से। और एक फंक्शन बनाया आपने void प्रिंट के नाम से, और यहाँ आपने इसमें सी आउट मैसेज प्रिंट कर दिया हाई कॉलन। ये आपका प्रिंट फंक्शन बंद हो गया और ये हमारी क्लास बंद हो गई। ये प्रिंट की ब्रैकेट्स, ये हमारी क्लास की ब्रैकेट्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी जगह अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? स्टूडेंट क्लास का। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट आप बना दो एस डॉट आउटपुट, एस डॉट डिस्प्ले और एस डॉट प्रिंट। ये हम मेंबर फंक्शंस को कॉल करने का तरीका है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर हमारे फंक्शन का नाम। और इस तरीके से हमने हमारा मेन फंक्शन बंद कर दिया रिटर्न 0 करके। अब हमें यहाँ पर इसे लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी, हमें यहाँ पर इस, ना तो हमने इस क्लास का वो बनाया ऑब्जेक्ट, ना ही हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ हमें इसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी। इन तीनों के बिना भी ये चलेगा, सिर्फ हमें लिखना है एस क्लास का, सॉरी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने एस बनाया है, एस डॉट आउटपुट, एस डॉट डिस्प्ले और एस डॉट प्रिंट। ये हमारी कौन सी इनहेरिटेंस हो जाएगी? अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल ड्राइव्ड क्लास, और नीचे हमने सी आउट में क्या लिखा है? हाई। ये तीनों चीजें हमारी आउटपुट में आएंगी। पेपर में जनरली पूछा गया है व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन 2 और 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको 2 या तीनों तरीके की इनहेरिटेंस बतानी है। और 4 नंबर में पूछा गया है, आप कोई भी एक एग्जांपल कर सकते हो सिंगल इनहेरिटेंस का, मल्टीपल या मल्टी लेवल का। इसी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको मल्टीपल करनी थी, तो हमने एक क्लास, यहाँ पर हम डेमो ही लेते हैं फिलहाल, डेमो क्लास ली एक, दूसरी क्लास हमने मान लो टेस्ट ले ली, सॉरी हम दूसरा लेते हैं, एक मिनट, फिर इसी प्रोग्राम में यूज हो जाएगा। एक क्लास हमने ली यहाँ पर डेमो, दूसरी क्लास हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से। और स्टूडेंट में भी हमने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक ले लिया, void आउटपुट की जगह अब हम यहाँ पर लेते हैं प्रिंट, और इसके अंदर हमने सी आउट में एक मैसेज प्रिंट कर दिया, फिर से हम यहाँ हाई प्रिंट कर देंगे। कुछ भी प्रिंट कर सकते हो आप, ये आपका अगर प्रिंट बंद है तो ये आपका क्लास बंद हो जाएगा, इस तरीके से। अब जब आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो आपने क्लास टेस्ट पब्लिक डेमो कॉमा पब्लिक स्टूडेंट, और यहां से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम अलग अलग 2 क्लासेस बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो हमने एक अलग क्लास बनाई डेमो, एक अलग क्लास बनाई स्टूडेंट। इन दोनों क्लासेस का, डेमो और स्टूडेंट क्लास का, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम स्टूडेंट और डेमो क्लास को, यानी ये डेमो क्लास थी हमारी, ये स्टूडेंट क्लास है, इन दोनों को एक्सेस करेंगे कहाँ पर? टेस्ट क्लास के अंदर। तो हमने टेस्ट क्लास बनाई जिसके अंदर हमने पब्लिक डेमो कॉमा पब्लिक स्टूडेंट। अब हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। टेस्ट क्लास का ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना है टी डॉट आउटपुट हमने कॉल किया, टी डॉट डिस्प्ले हमने कॉल किया, और यहीं पर हम कॉल कर देंगे टी डॉट प्रिंट। इस तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो। हालांकि 12th के हिसाब से आप कोई भी एक इनहेरिटेंस का पूरा प्रोग्राम याद कर लेना, चाहे सिंगल, मल्टीपल या मल्टी लेवल। ये प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनहेरिटेंस से। एक्सप्लेन द 3 विजिबिलिटी मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, 2022 में और प्रैक्टिस पेपर में आया हुआ है। विजिबिलिटी मोड्स में आपको कौन कौन से करने हैं?
पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये जो अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया यहां से लेकर विजिबिलिटी मोड, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास मेंबर्स। उसमें भी आपको ये एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करने हैं, बताना है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, और आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो क्लास के पब्लिक मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर और प्राइवेट मेंबर्स, और हम उन्हें कैसे यूज कर पा रहे हैं ये वाला। इसके बाद है एक्सप्लेन इनहेरिटेंस विद इट्स टाइप्स। इनहेरिटेंस क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, 2019 में, 22 में और प्रैक्टिस पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है बाय टेकिंग एन एग्जांपल एक्सप्लेन बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। अभी हमने डिस्कस किया था बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास क्या है। इस क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले बेटर है कि इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, उसके बाद बेस क्लास क्या है और हमारा ड्राइव्ड क्लास क्या है, और फिर कोई भी एक इनहेरिटेंस का एग्जांपल या कोई छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हो जिसमें आप बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास दोनों को दिखा सकते हो कि बेस क्लास क्या है और ड्राइव्ड क्लास क्या है, क्योंकि 4 नंबर में आया हुआ है। Thank you guys. Thank you for watching. Stay connected. Subscribe to get more such videos. Thank you.